हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय रुपया चिन्ह किसने डिजाइन किया? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रुपया चिन्ह को डिजाइन किया था उदय कुमार ने। याद रखिएगा, डी उदय कुमार ने भारतीय रुपया चिन्ह को डिजाइन किया था। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होती है यह आपका बैगनी रंग का होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश की चाल है यह सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यह आपका निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह आपका 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी जो है यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा नदी है, जिसे सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं डार्विन, वाटसन, लैमार्क या लैंड स्टीनर। सही जवाब क्या होगा? तो रक्त समूह की खोज जो है यह लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त समूह जो होते हैं यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। यही 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? तो रक्त समूह होते हैं। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। रक्त का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होगा 1954 में। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह आपका मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जनगणना का जो कार्य है यह सर्वप्रथम 1872 में किया गया था। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम।
भारत में एटीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में एटीएम का प्रयोग 1987 में शुरू हुआ था। भारत में जो पहला एटीएम है यह मुंबई में HSBC बैंक ने लगाया था। याद रखिएगा, HSBC बैंक ने मुंबई में पहला एटीएम 1987 में लगाया था। कई बार एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो याद रखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। केती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो केती जलप्रपात जो है यह आपका महाना नदी पर स्थित है। केती जलप्रपात को केवटी जलप्रपात भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा केवटी या केती जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? ऑप्शंस हैं लकड़ी, पेट्रोल, कोयला या एस्बेस्टस। तो सही जवाब क्या होगा? लकड़ी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, कोयला भी आग में जलता है, लेकिन आपका एस्बेस्टस नहीं जलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन जो है यह आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो जीन शब्द का प्रयोग जो है यह सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था वह कोलकाता में हुआ था। और विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे वह कांग्रेस के कोलकाता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहा जाता है, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पराबैंगनी किरण की खोज जो है यह रीटर ने किया था। इनका पूरा नाम जोहान रीटर था। 1801 ईस्वी में पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने की थी। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? आपके ऑप्शंस हैं नीला, लाल, हरा या बैंगनी। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है यह आपका लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। इंद्रधनुष में बीच का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है वह आपका हरा होता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश का जो रंग है यह आपका तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? आपके ऑप्शंस हैं एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण या पराबैंगनी किरण। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है वह गामा किरण की होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता। मानस किस नदी की सहायक नदी है?
सही जवाब क्या होगा? तो मानस जो है यह सहायक नदी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है वसुधारा जलप्रपात। खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो खंडाधार जलप्रपात जो है यह सुंदरगढ़ जिले में पड़ता है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है खंडाधार जलप्रपात। रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में जो मुख्य रूप से धातु पाई जाती है वह आपका लोहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्त में मुख्य रूप से लोहा धातु पाई जाती है। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का जो लगभग है यह आपका 55% भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो यमुना नदी जो है यह गंगा से प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो सोने की चिड़िया जो है यह अपने प्यारे भारत देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया। चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह भारत के गोरखपुर शहर में हुआ था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड भारत के गोरखपुर शहर में हुआ था। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में ताजमहल जो है यह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई है, भारत का सबसे बड़ा शहर। कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ऑप्शन डी में करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन बना लीजिए अमेरिका। अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका गुजरात राज्य है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।